वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के इनफाइनाइट सीरीज़ जो हमारा यूनिट नंबर आई थिंक 4 है, उसके बारे में अनंत श्रेणी के जो अभिसरण है उसके परीक्षण के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट जो हमने पढ़ा था, लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कंपैरिजन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ये 2 टेस्ट मैंने आपको बताए थे। और इसके अलावा मैंने एक गुणोत्तर श्रेणी बताई थी कि उसकी सहायता से हम कंपेयर कर सकते हैं और गुणोत्तर श्रेणी कब कन्वर्ज होती है और कब डाइवर्ज होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में मैंने आपको हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ के बारे में बताया था कि सिग्मा 1/n⁻p जो एक श्रेणी होती है, इसे हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं। और ये जो श्रेणी है, सीरीज़ है, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है जब p बड़ा होता है 1 से, और डाइवर्जेंट होती है जब p या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। इसके आगे हम इनफाइनाइट टेस्ट के कन्वर्जेंस के टेस्ट के लिए हम कुछ आगे अलग टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। उनमें जो पहला टेस्ट है, या उसको हम कह सकते हैं कि तीसरा टेस्ट, क्योंकि हमने 2 टेस्ट पहले पढ़ चुके हैं, वो टेस्ट है रेशियो कंपैरिजन टेस्ट, जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है आपके सामने। अनुपात तुलना परीक्षण, इसके अंदर हम अनुपात लेंगे और उनकी तुलना करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कोई भी सीरीज़ कब कन्वर्ज होती है और कब डाइवर्ज होती है। तो हमारे पास में सिग्मा UN एंड सिग्मा VN, ये 2 सीरीज़ दी हुई है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, धनात्मक पदों वाली। तब यदि UN+1/UN, UN+1 यानी n+1वां पद और UN अर्थात nवां पद, तो हमारे पास में 2 श्रेणी है UN और VN। तो यदि UN+1/UN छोटा है VN+1/VN से, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, देन यदि बड़ी वाली जो सीरीज़ है, यानी अर्थात हमारे पास में सिग्मा VN ये कन्वर्जेंट है, देन सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होगी। अर्थात UN+1/UN इज लेस देन VN+1/VN फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, एंड सिग्मा VN इज कन्वर्जेंट, देन सिग्मा UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। पहला। दूसरा, इफ UN+1/UN इज ग्रेटर देन VN+1/VN फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, देन if sigma VN is divergent, then sigma UN is also divergent। अर्थात अगर हमारे पास में VN जो सीरीज़ है, जो अनुपात है VN+1/VN, ये बड़ा है UN/UN+1 से, और VN एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, देन UN भी कन्वर्जेंट होगी। और यदि यह अनुपात छोटा है UN+1/UN से, और सिग्मा VN एक अभिसारी श्रेणी है, एक अपसारी श्रेणी है या डाइवर्जेंट श्रेणी है, देन सिग्मा UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये हमारे पास में अनुपात तुलना परीक्षण है। इसके आगे हमारे पास में एक परीक्षण और आता है, इसे हम कहते हैं डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, दालेम्बर का अनुपात परीक्षण। इस टेस्ट के अंतर्गत हमारे पास में कोई सीरीज़ है UN, उसका हमें अपसारिता या अभिसारिता के बारे में जानना है। तो यदि सिग्मा UN कोई भी धनात्मक पदों वाली श्रेणी है एवं सीरीज़ का nवां पद लिया और UN+1वां पद लिया, यानी n+1वां पद लिया, और दोनों का अनुपात किया, अर्थात UN/UN+1, और इसमें हमने लिमिट लगाई n →∞, और हमारे पास में L कोई भी नंबर मिल गया, कोई भी फाइनाइट नंबर मिल गया, देन डिपेंड करेगा कि L की वैल्यू क्या आती है, तब सीरीज़
डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट होगी। देखिए, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 बराबर l आता है, तब नंबर फर्स्ट जब l 1 से बड़ा होगा तो जो सिग्मा un है वह सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, तथा यदि l इज़ लेस देन 1 आता है देन सिग्मा un जो सीरीज़ है वह डाइवर्जेंट होगी। अर्थात अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर ये जो अनुपात है इसकी वैल्यू एक से बड़ी आती है तो सीरीज़ un कन्वर्जेंट होगी, और यदि इसका मान एक से छोटा आता है तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। एवं जब इसका मान l का मान 1 के बराबर आ जाए देन ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाता है, और फिर इसके आगे हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। वह टेस्ट होता है रेबीज टेस्ट। रेबीज के बाद में डी मॉर्गन बेटेंस टेस्ट, इसके आगे लोगारिथमिक टेस्ट। तो जैसे जैसे हमारे पास में टेस्ट फेल होते जाएंगे हम नेक्स्ट जो भी टेस्ट है उनको अप्लाई करेंगे, और वहाँ से हमारे पास में सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। देखिए, इन दोनों टेस्ट पे आधारित कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल के बारे में हम जानते हैं, उनको हम करते हैं। कोई भी हमारे पास एग्जाम्पल है उसको हम उस पर कैसे अप्लाई करेंगे इन टेस्ट को, कि हम उनकी अभिसारिता और अपसारिता के बारे में जान सकें। तो हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है स्क्रीन के सामने कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है, उसका कन्वर्जेंस का टेस्ट करना है कि वह सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सीरीज़ हमारे पास में दी हुई है 2x अपॉन 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास में एक सीरीज़ दी हुई है सिग्मा un, इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस सीरीज़ का जो nवां पद है un वो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास में सीरीज़ दी हुई है 2 से 2 3 4 5, 2 की पावर 1 3 की पावर 2 4 की पावर 3 5 की पावर 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n+1, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो n+1, और हमारे पास में इसकी पावर n हो जाएगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 लिखा हुआ है तो x की पावर n हो जाएगी, अपॉन में 1 की पावर 2 2 की पावर 3 3 की पावर 4 4 की पावर 5। इस तरीके से सीरीज जा रही है। तो जो हमारे पास में nवां पद होगा वो पद हमारे पास में n की पावर n+1 हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास में इस सीरीज़ का nवां पद प्राप्त हो जाता है। आप सभी को भी इसी तरीके से nवां पद आपको फाइंड आउट करना है। इसके आगे फिर हम टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास में nवां पद हो गया un इज इक्वल टू n+1 रेज टू द पावर n x की पावर n अपॉन n की पावर n+1। ये हमारे पास में nवां पद हो गया। तो n+1वां पद होगा, हम यहाँ पर n की जगह n+1 पुट कर दें, देन वी विल गेट n+1 टर्म। तो हमारे पास में un+1 स्क्रीन पर दिखाए हुए अनुसार आ जाएगा। अब हमारे पास में हमको लगाना है यहाँ पर डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, क्योंकि हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है। जो हमारे पास में कंपैरिजन सीरीज़ थी उसमें हमारे पास 2 सीरीज़ दी हुई होती है। यहाँ हमारे पास में अभी एक सीरीज़ दी हुई है, तो हम इस पर लगाते हैं डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि टेस्ट के अनुसार un अपॉन un+1 दोनों का अनुपात लेंगे और लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, और फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो वैल्यू है वह क्या आती है, और उस वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये जो दी हुई सीरीज़ है ये कन्वर्ज हो करेगी या डाइवर्ज होगी, या फिर ये टेस्ट फेल हो जाएगा, और फिर इसके आगे हम अगले टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो देखिए un अपॉन un+1 बराबर हमारे पास में जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में स्क्रीन पर दिखाए हुए अनुसार वैल्यू आती है n+1 रेज टू द पावर n अपॉन n रेज टू द पावर n+1 मल्टीप्लाई बाई n+1 रेज टू द पावर n+2 अपॉन n+2 रेज टू द पावर n+1 इंटू 1 अपॉन x, क्योंकि यहाँ x की पावर n से x की पावर n+1 जब हम करेंगे
तो बाद में 1/x रिमेनिंग बचेगा हमारे पास। इसमें जब हम n कॉमन लेते हैं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में आता है 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 + n + 1 रेज़ टू द पावर n + 1 इंटू 1 + 1/n इंटू 1/x। अब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फाइनाइट, और जब हम n टेंस टू इन्फाइनाइट लगाते हैं तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है उसके हिसाब से 1 + 1/n की पावर n जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी e, क्योंकि इसका मान e होता है। इसी प्रकार जो सेकंड इसके साथ में मल्टीप्लाई टर्म हो रही है, इसमें भी हमारे पास में 1/e आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में e से e कैंसिल होकर 1/x बचेगा, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un + 1 बराबर 1/x आया। अब यहाँ पर एक तरीके से L का मान आया 1/x। अब चूँकि डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से हम जानते हैं कि जब L का मान 1 से बड़ा होता है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज होती है या कन्वर्ज होती है, वो हम जानते हैं कि टेस्ट के अनुसार। तो देखिए जब ये 1/x यानी L का मान 1 से छोटा होता है तो डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से ये जो सीरीज़ है ये होती है कन्वर्जेंट, यानी ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी व्हेन 1/x इज़ लेस देन 1 एंड व्हेन 1/x इज़ ग्रेटर देन 1 देन जो गिवन सीरीज़ है ये है डाइवर्जेंट होगी। ओके, 1 मिनट, इसमें हम हाँ डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में हमारे पास में जब 1/x का मान यानी L का मान 1 से बड़ा होता है तब सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, और जब L का मान 1 से छोटा होता है तब सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पर हमने 1/x जब 1 से बड़ा होगा तब सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, जब 1/x 1 से बड़ा होगा यानी x जब छोटा होगा 1 से देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, एंड व्हेन 1/x इज ग्रेटर देन 1 सॉरी लेस देन 1 दैट इज x इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर 1/x जब 1 से बड़ा है छोटा है तो हमारे पास टेस्ट से हम उसको बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। लेकिन जब हमारे पास में 1/x 1 के बराबर हो तब क्या होगा, तो देखिए जब हम 1/x 1 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो जब x की वैल्यू 1 आएगी तो हम हमारे पास में un/un + 1 जो अनुपात है वहाँ पर x का मान 1 रखेंगे। तो जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास में आता है un यानी nthवा टर्म या nthवा पद un इज इक्वल टू n + 1 रेज़ टू द पावर n अपॉन n की पावर n + 1। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1/n ब्रैकेट में 1 + 1/n की पावर n। और जब हम इस पर कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, यानी हमने क्या किया, हमने एक दूसरी सीरीज़ अज्यूम की सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n, क्योंकि हमने कंपैरिजन टेस्ट हम पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो हमारे पास में एक नई सीरीज़ हमने अज्यूम की सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n, और जब हमने इसमें अनुपात परीक्षण लगाया तो अनुपात परीक्षण के अनुसार un/Vn बराबर हमारे पास में 1 + 1/n की पावर n प्राप्त हुआ। और जब इस पर हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाई तो हमारे पास में e प्राप्त हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू e होती है जो कि एक परिमित है। तो जो हमारे पास में कंपैरिजन टेस्ट है वह कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि यदि दो श्रेणियां हैं सिग्मा un सिग्मा Vn, और कंपैरिजन टेस्ट के अनुसार जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/Vn करें और हमारे पास में कोई फिक्स नंबर प्राप्त हो देन दोनों जो सीरीज़ है वो या तो साथ में अभिसारी होगी या अपसारी होगी, वो डिपेंड करता है जो हमने सहायक सीरीज़ ली है Vn पर। अब चूँकि हमने सहायक सीरीज़ ली है सिग्मा 1/n और हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ से ये जानते हैं कि 1/n की पावर p जो हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ है यह कन्वर्जेंट होती है जब p बड़ा होता है 1 से, और जब p छोटा होता है 1 से देन इट विल बी डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर जो हमारे पास सहायक श्रेणी है वह एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। सो जो हमारे पास में un होगा वह भी एक
डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। अर्थात जब हमारे पास में x का मान 1 से छोटा होगा तब भी ये सीरीज़ हमारे पास में अभिसारी होगी, और जब x का मान 1 से बड़ा होगा या x का मान 1 होगा तब यह सीरीज़ अपसारी होगी। तो इस प्रकार हमें कोशी रूट टेस्ट से और फिर कंपैरिजन टेस्ट से हमने इसकी अभिसारिता के बारे में पता किया कि यह सीरीज़ किन किन कंडीशंस पर कन्वर्जेंट होगी और किन किन कंडीशंस पर यह डाइवर्जेंट होगी। सबसे पहले हमें इसका nवा पद निकालना है, n+1वां पद निकालना है, अनुपात करना है और लिमिट लगानी है, और फिर लिमिट के अनुसार जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वह वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट। इसी प्रकार हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी हमारे पास में पूछा गया है या हमसे कहा गया है या हमसे सिद्ध करवा रहा है कि ये जो निम्न दी हुई श्रेणी है यह श्रेणी अभिसारी है जब x 1/e से छोटा है, और यह श्रेणी अपसारी होगी जब x 1/e से बड़ा है या बराबर है। तो सिमिलर वे में जैसा हमने पिछला सवाल किया उसी तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसमें भी हमने nवा पद लिया un a + nx⁴n/n फैक्टोरियल। इसके बाद में हमने vn लिया इसकी सहायक श्रेणी जिसको हमने n⁴n/x⁴n फैक्टोरियल n लिया, un/vn किया हमने, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो भी वैल्यू आई। लेकिन इससे पहले हम रूट टेस्ट लगाएंगे। रूट टेस्ट में हमारे पास में ये पता चलेगा कि ये सीरीज़ कब कन्वर्जेंट है कब डाइवर्जेंट है, और इसके बाद में जब हमारे पास में लेस देन और ग्रेटर देन इन दोनों कंडीशंस पर अपसारिता और अभिसारिता के बारे में पता चलेगा। उसके बाद में जब जो हमारे पास L जो आता है लिमिट लगाने पर वो =1 है, तब हमारे पास में ये जो आगे वाली जो इमेज में दी हुई है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, और इस प्रकार हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो दी हुई सीरीज़ है ये कब कन्वर्जेंट होगी और कब डाइवर्जेंट होगी। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए जो नए टेस्ट हैं किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए और डाइवर्जेंस के लिए उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू।